दोस्तों नमस्कार। जले पर नमक छिड़कना, तंगी में आटा गीला होना या फिर 440 वोल्ट का झटका, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को बेल दे देना और उसके बाद जो बीजेपी की स्थिति अभी हुई है उसको लेकर के ये जो मुहावरे हैं वो बिल्कुल सटीक तौर पर बैठते हैं। 3 चरणों के चुनाव के पश्चात बीजेपी की हालत, नरेंद्र मोदी की हालत वैसे ही बहुत पतली हो चुके हैं। इनका हालत एकदम खस्ता है और ऊपर से केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का एक तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दिया गया है केजरीवाल साहब को, इस मौके पे दरअसल ये सिर्फ एक बेल मात्र नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के द्वारा जो राजनीति करने की शैली थी उसका भी एक खुलासा है। और जो इनका एक षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र, उस पर भी एक चोट सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के द्वारा किया है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी शेयर करना चाहते हैं कि आज जब केजरीवाल साहब जेल से बाहर निकले, तिहाड़ जेल के बाहर निकले, तो वैसी ही स्थिति थी जैसी स्थिति संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के वक्त थी। तकरीबन उसी स्टाइल में केजरीवाल साहब जेल से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी के छत पर खड़े हो गए और उस छत पर खड़े होकर के वहाँ पर जितने भी इनके समर्थक थे, जितने भी इनके शुभचिंतक थे, सभी को संबोधित किया। भाषण बहुत लंबा चौड़ा इस दौरान केजरीवाल साहब ने नहीं दिया, बहुत छोटा संक्षिप्त भाषण दिया, लेकिन उसी भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर और नरेंद्र मोदी की पूरी क्रियाविधि के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या यूँ कहें कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा करारा हमला कर दिया। बाहर निकलने के बाद पहली जो लाइन उन्होंने बोली, भारत माता की जय, ये नारे पूरे लोगों से लगवाए और फिर कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी आऊँगा और मैं आ गया। यही उन्होंने कहा, इसी से शुरुआत किया। फिर उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन लोगों ने अपनी शुभकामनाएं केजरीवाल को भेजी, जिन लोगों ने केजरीवाल के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, इनके अच्छाई के लिए जिन लोगों ने ईश्वर से दुआएं मांगे, सभी लोगों को तहे दिल से केजरीवाल साहब ने धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिन लोगों ने इस वक्त के तकाजा को समझते हुए और लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया, उनको जेल से बाहर करने का रास्ता क्लियर कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रम को लेकर के अनाउंसमेंट किया कि किस तरीके से अगले दिन हम लोग पहले कनॉट प्लेस में जाएंगे, वहाँ पर बजरंगबली का, हनुमान जी का दर्शन करेंगे और सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया भी है। और फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है, जो पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल विस्तार में संभवतः बात करेंगे और सभी चीज़ों को वहाँ पर वो रखेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने नरेंद्र मोदी की जो काम करने की शैली है, जो तानाशाही इनका रवैया है, उसके ऊपर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मैं अपने तन मन धन से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और इसमें इस देश के सभी जनता का, सभी लोगों का मुझे साथ चाहिए। अब ये चीज़ें कहना हिंदुस्तान में बहुत आम हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो काम करने के तरीके हैं वो तानाशाही है, उसमें तानाशाही की बू आती है। और पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक इसका आपको ढेरों प्रमाण मिल जाएगा, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये का संकेत आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे संसद से सैकड़ों एमपीज़ को एक झटके में बाहर कर देने की बात हो, चाहे देश के अंदर तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनको एक तरीके से डराने का, धमकाने का काम करना, या फिर
तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर करना। और ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपको देखने को इस दौर में मिल जाएंगे, जिससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी मन से, एक मानसिक रूप से वो तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज बेल दिया, जमानत दिया अरविंद केजरीवाल को, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही, जिसने कि नरेंद्र मोदी की एक तरह से कलई खोल दी, उनकी परतें खोल करके रख दी। जो ईडी के तरफ से या सरकार के तरफ से वकील थे, उन्होंने भरसक ये प्रयास किया, कोशिश किया कि केजरीवाल को बेल नहीं मिले, और इस चीज़ के लिए उन्होंने कई सारे तर्क भी दिए, जैसे कि चुनाव में प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, और ऐसे तमाम दलीलें दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ही चीज़ कही कि ये जो चुनाव होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, और इस चुनाव के दौरान एक बड़े पार्टी का एक बड़ा नेता अगर जेल में है तो ये राजनीति के लिए, एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस चुनाव के दौरान उसको बाहर होना चाहिए, अपने लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है और उसको पूरा हक है कि वो अपने लोगों से संपर्क करे, उन तक अपनी बातों को पहुंचाए। ये ज़रूरी है इस देश के लिए, इस देश के राजनीति के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये तमाम चीज़ों को देखा और ये बेल का निर्णय दिया, उससे एक चीज़ बहुत क्लियर कर साबित हो गई, स्थापित हो गया एक तरीके से कि बीजेपी ने अब तक केजरीवाल साहब को जो जेल में रखा था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इनको 2024 के लोकसभा के चुनाव से बाहर रखा जाए, दूर रखा जाए। और इस चीज़ का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता डे 1 से लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहला समन भेजा था, उसी वक्त से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये जो केस है दिल्ली के अंदर, जो शराब नीति का, ये एक फर्जी केस है, और इस ईडी समन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि केजरीवाल साहब को किसी भी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार से बाहर रखा जाए। और उस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी। क्यों? क्योंकि ईडी के तमाम दलीलों के बाद भी, ईडी के वकीलों के तमाम दलीलों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया कि चुनाव के दौरान एक नेता का अपने लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चुनाव 5 साल में एक बार आता है, और यही लोकतंत्र के लिए सही है, यही इस देश की राजनीति के लिए सही है। स्थापित हो गया, ये साबित हो गया कि मोदी सरकार की मंशा क्या थी, और यहीं पर नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक षड्यंत्र का भी पोल खुल गया। जिस तरीके से पिछले इतने सालों से नरेंद्र मोदी ने जो इस देश की प्रीमियम जांच एजेंसियां हैं, जैसे ईडी है, उसको एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और उसके माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया गया है, उनको तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया गया है, सरकारें बदली गई है, सरकारें गिराई गई हैं, और जो नहीं झुका है सत्ता के सामने उसको जेल में डाला गया है। अरविंद केजरीवाल उसके एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन भी है। पूरे एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को ही नरेंद्र मोदी ने अपने अनुसार ढाल दिया, पूरे राजनीति को, कि मैं इसी तरीके से राजनीति करूँगा, और जो मेरे अनुसार नहीं करेगा, जो मेरे अनुकूल नहीं चलेगा, उसको मैं जेल के अंदर डाल दूँगा। आज इस चीज़ का एक तरीके से पर्दाफाश हो गया, खुलासा हो गया, क्योंकि अभी तक ईडी के पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन के ऊपर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगाया गया है, और उस आरोप के पक्ष में भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। आज तक से कोर्ट पूछती रह गई कि पैसा कहाँ है। अगर दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के घोटाला हुआ है तो पैसा कहाँ है, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि ईडी के पास इसका जवाब ही नहीं है। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ।
पैसा कहाँ है? अगर केजरीवाल ने घोटाला किया है तो पैसा कहाँ है? वो पैसा ईडी क्यों नहीं जब्त कर पाई? इस चीज़ का सवाल, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, ना ईडी के पास है, ना मोदी सरकार के पास है, ना किसी और के पास है। जाहिर तौर पर इनकी जो मंशा थी वो यही थी कि केजरीवाल को अंदर रखो, क्योंकि ये हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है ना। दूसरी चीज़ कि ये इंडिया अलायंस से बाहर नहीं हो रहा है, ये इंडिया अलायंस के साथ मिला हुआ है, हमारी बातें नहीं मान रहा है, तो इसको क्या करना है भैया? इसको चुनाव से बाहर रखना है, इसको प्रचार अभियान से बाहर रखना है, और इसीलिए इसको जेल के अंदर डाल दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को ऊपर एक तरीके से पानी फेर दिया, और नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर भी एक तरीके से पानी फेरने का काम कर दिया है अपने इस फैसले के माध्यम से। अब जबकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं जेल से, जाहिर सी बात है कि ये जो बेल है वो सिर्फ 1 जून तक का है। अगले 20-21 दिन के लिए वो बाहर हैं, उसके बाद फिर उनको सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए ही उनको बाहर भेजा है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश की राजनीति को लेकर के और देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियस है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए बेल दे दिया ताकि ये 2024 के इस महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार कर सकें, लोगों से जा कर के मिल सकें, लोगों से ये बातें कर सकें, जो ये कहना चाहते हैं वो लोगों से कह सकें सिर्फ इसलिए। और इसलिए अरविंद केजरीवाल का इस मौके पर बाहर आना 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल प्रभाव डालेंगे। दिल्ली सबसे पहले, पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ही है, इसके अलावा आप हरियाणा की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए। ये वो राज्य हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल का एक अच्छा प्रभाव है और आम आदमी पार्टी का वहाँ पर एक तरीके से कहिए कि वोट शेयर भी है। गुजरात के अंदर जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ पर भी 12-13% वोट पिछले विधानसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को मिली थी, है ना। तो ये वो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर अरविंद केजरीवाल प्रभाव डालेंगे इस चुनाव के दौरान। लेकिन इतना ही तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी पहचान पूरे देश भर में है। और पूरे देश भर में ये इंडिया अलायंस के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए प्रचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनको चुनावी फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस मैसेज को देश के अंदर, देश में लोगों को बताने में सक्षम हो चुकी है, पूरे गांव-गांव तक और एक-एक व्यक्ति तक ये मैसेज देने में सक्षम हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने बिना मतलब का और बिना किसी सबूत का जेल के अंदर डाल रखा है, बेवजह परेशान करने के लिए जेल के अंदर डाल रखा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अगर घोटाला किया होता तो सबूत मिल जाता, लेकिन मोदी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि राजनीतिक तौर पर बदला लेने के लिए मोदी ने ये सब चीज़ किया है। ये मैसेज कन्वे करने में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सफल रही है, और ये एक वो रीज़न है जिसके वजह से कि लोगों की सिंपैथी अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है और पूरे इंडिया अलायंस के साथ है। दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा सीटें हैं, अब ऐसी स्थिति बन चुकी है, ये जेल में थे तभी वो स्थिति थी, लेकिन जब ये बाहर आ चुके हैं तो और उसकी प्रबलता बढ़ चुकी है और उसकी प्रबल संभावना अब बन चुकी है कि दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, वो 7 की 7 सीटें इंडिया अलायंस के पक्ष में जाने वाली है। लास्ट टाइम 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अभी जो दिल्ली के अंदर स्थिति है उसमें यह अब साफ साफ दिखने लगा है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली की 7 राजनीतिक जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं, वो मोदी हारने वाले हैं और वहाँ पर इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रभाव डालने जा रहे हैं 2024 के इस लोकसभा चुनाव के अंदर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही 20-21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, लेकिन इन्हीं 20-21 दिनों में एक तरीके से वो मोदी जी की विदाई की पटकथा लिख देंगे। सारी पृष्ठभूमि ऑलरेडी तैयार है। पिछले जो 3 चरण में चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे तरीके से
नरेंद्र मोदी की एक तरीके से विदाई की पूरी एक तरीके से कहानी गढ़ी जा चुकी है, प्लॉट पूरा तैयार हो चुका है। अब जब 20-21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल आए हैं तो बस ये उसके अंत करने के लिए आए हैं, एकदम बोलते हैं ना फाइनल टच देने के लिए आए हैं और लास्ट बॉल पर सिक्सर मार करके ये नरेंद्र मोदी को वापस बैक टू पेवेलियन गुजरात भेज देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी का अब एक तरीके से ये आखिरी चुनाव होने वाला है, उनके करियर का ये आखिरी चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना नरेंद्र मोदी की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।